हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टैली ERP9, जिसमें आज की क्लास है हमारी 6 क्लास। तो आज के टॉपिक हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के प्रकार। तो अकाउंट्स टैली में हमें अकाउंटिंग करने के लिए, जब हम बिजनेस करते हैं, अपना कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो हमें जो भी हिसाब किताब रखना है लेन देन का, तो हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो अकाउंट्स क्या होते हैं, ये अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो टैली में 3 प्रकार के आपके अकाउंट्स होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल अकाउंट्स, जिन्हें हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाते। फिर आता है आपका रियल अकाउंट, जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक खाते, ये वास्तविक खाते होते हैं। देन थर्ड होता है आपका नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र के खाते। किसी व्यक्ति के जो खाता है वो आपका, किसी व्यक्ति संस्था का जो खाता होता है व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, वास्तविक खाते एंड नाम मात्र खाते। इनके बारे में चलिए जानते हैं एक एक करके। तब हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। तो व्यक्तिगत खाते, तो व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनियों के खाते पर्सनल अकाउंट हैं। जैसे किसी व्यक्ति का खाता है राम, मोहन, अजय, रमेश। किसी सोसाइटी का खाता है, कोई भी कंपनी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, या किसी बैंक है, या किसी कंपनी का खाता है, वो सब क्या है आपके पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं राहुल का अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनली वो यूज कर रहा है। गायत्री सेल्स एक कंपनी का अकाउंट है। ये सुबोध ट्रेडर्स, ये कंपनी का नाम है, तो कंपनी का अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, ये सारे अकाउंट्स जो हैं आपके, ये सब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट क्या होते हैं, ये होते हैं वास्तविक खाते। वास्तविक खाते रियल अकाउंट में सभी एसेट्स और गुड्स अकाउंट शामिल है। एसेट्स जो भी हमारे बिजनेस में संपत्ति होती है वो सब एसेट्स कहलाती है, और गुड्स, और जो भी हमारा सामान है, हमारा रॉ मटेरियल्स है, जो सेल्स करने के लिए हमारे पास में मटेरियल्स है, जो आइटम्स हैं, वो सब क्या है, रियल वास्तविक खाते हैं। तो इनके जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम रियल अकाउंट। अब कैश, जैसे आपके बिजनेस में कैश है, कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है। फर्नीचर आपका लगा हुआ है, आपने फर्नीचर लगाया है, वो सब क्या है आपका रियल अकाउंट है। बिल्डिंग है आपकी, प्लॉट है, या कोई मशीनरी आपने लगा रखी है, तो ये सब क्या है आपके रियल अकाउंट है, वास्तविक खाते। देन अब बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट्स की। तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये नाम मात्र के खाते, ये वास्तव में होते नहीं है, इनको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये खाते होते हैं। तो बिजनेस से संबंधित सभी आय और खर्च नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे बिजनेस में जो भी इनकम होती है, जो खर्चे होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, लाइट बिल, ये सारे अकाउंट्स जो होते हैं आपके, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। आपने कोई बिजनेस में एक्सपेंस किए, खर्चे जो आपके हो रहे हैं, कोई इनकम आ रही है आपकी, कमीशन आपने दी है, या कमीशन आपको मिल रही है किसी चीज़ की, जो भी आप विज्ञापन करा रहे हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जो भी आप प्रचार कराते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, वो सारे ऑफिस के खर्चे, रेंट, ये सारे खर्चे जो हैं आपके, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो अब हम जानेंगे कि किस तरीके से इन खातों को ऑपरेट किया जाता है, क्या टैली में इनको ऑपरेट करने के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, कि किसको क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है, किस खाते को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या नियम है। तो चलिए जानेंगे हम इनके बारे में, तो ये खातों में किस तरीके से हम टैली में एंट्रियाँ करते हैं और इनके रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, खातों को लिखने के जो नियम हैं, तो उन नियमों को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की, व्यक्तिगत खातों के क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम है इनको एंट्री करने के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। अब ये जो है आपका
एक पर्सनल अकाउंट जो प्राप्त करता है किसी वस्तु को या फिर कोई धन है किसी व्यक्ति से आपने प्राप्त किया, तो प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम क्या करेंगे, रिसीवर। रिसीवर को डेबिट, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ कि राम ने मोहन को 1 लाख रुपए दिए, तो राम कौन है, राम देने वाला है और मोहन क्या है, प्राप्त करने वाला। तो रिसीवर कौन होगा, मोहन रिसीवर होगा और मोहन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीआर हो जाएगा, और राम क्या होगा, देने वाला है तो राम सीआर होगा। तो ये है कि इसमें पाने वाले को डीआर करते हैं और देने वाले को सीआर करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, डेबिटर प्राप्त करने वाला, क्रेडिटर देने वाला। तो ये था रूल्स पर्सनल अकाउंट का। अब हम जानेंगे रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट वास्तविक खाते, जो वस्तुएं व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तुएं व्यापार से जाएं उन्हें क्रेडिट करो। तो इसका ये रूल होता है, रियल अकाउंट का जो नियम होता है वो होता है, आने वाली वस्तुओं को डेबिट करो, व्यापार से जाने वाली सभी वस्तुओं को क्रेडिट करो। अब आपके व्यापार में आपने कोई भी सामान खरीदा है, कोई रॉ मटेरियल्स खरीदा, आपने कोई परचेज की, तो जो वस्तु आपने परचेज की है, खरीद के लाए हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वो आपके व्यापार में आ रही हैं। वो सारी चीज़ें, वो वस्तुएं सारी आपके व्यापार में आ रही हैं। तो आने वाली वस्तुओं को डीआर करो। तो कम्स डीआर, जो चीज़ें आ रही हैं आपके व्यापार में, चाहे पैसा आ रहा है या कोई वस्तु आ रही है, वो सारी चीज़ें क्या होनी है, डीआर करनी। टू गोइज आउट सीआर। अब जो आपके व्यापार से जाने वाली वस्तुएं हैं, आपने किसी को पेमेंट किया, आपने किसी को माल बेचा, आपने किसी व्यक्ति को कुछ और सामान दिया, आपने जो एक्सपेंस किए, तो इस तरीके से जो भी खर्चे हैं आपके, जो भी वस्तुएं आ रही हैं आपके व्यापार में और जो वस्तुएं जा रही हैं, तो आने वाली वस्तुओं को डीआर डेबिट करना है और व्यापार से जाने वाली वस्तुओं को क्रेडिट करना है। तो समझते हैं, जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा। अब प्लॉट क्या हो रहा है, हमारे व्यापार में आ रहा है, तो डेबिट क्या होगा, प्लॉट अकाउंट होगा। मैंने 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, तो गुड्स क्या हो रहा है, हमारी कंपनी में आ रहे हैं, तो क्या होगा, गुड्स अकाउंट डीआर। और जाएगा क्या हमारा, जब मैंने गुड्स खरीदे हैं तो तो क्या होगा, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैश हमारा जाएगा, तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीआर। मोहन को मैंने एक एंट्री आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मोहन को 2 लाख रुपए का सामान बेचा। अब जा क्या रहा है, गुड्स क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर गुड्स जा रहा है, तो गुड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीआर हो जाएगा। और आएगा क्या, जब सामान हमने बेचा है तो आएगा क्या, आएगा हमारे पास कैश, तो कैश क्या होगा, डीआर होगा इस कंडीशन में, और गुड्स हमारा सीआर होगा। तो जो भी वस्तु जब आती है हमारे व्यापार में तो वो क्या होगी, जब आएगी तो डीआर होगी, जब जाएगी तो सीआर होगी। तो जब हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो वो चीज़ हमारे पास डीआर हो जाएगी, और जब हम बेचेंगे तो वो सीआर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये है रियल अकाउंट, वास्तविक खाते। देन हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की, नाम मात्र के खाते क्या होते हैं। व्यय एवं हानियों को डेबिट करो। तो जो आपके व्यापार में खर्चे हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं, आपने व्यापार में कोई एक्सपेंस किया, कोई हानि हुई, आपका पैसा आपने कोई भी चीज़ खरीदी, मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदी और उसे घाटे से बेच दिया, तो ये क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। तो ये क्या है, आपका डीआर होगा। एक्सपेंस, आपने कोई एक्सपेंस किया है, खर्चे जो आपके हुए हैं, रेंट दिया है आपने, तो क्या है, वो एक्सपेंस है, तो ये क्या होगा, डीआर होगा। व्यय एवं हानियों को डेबिट करो।
तो जो भी खर्चे हैं और नुकसान हैं आपके व्यापार में, वो सारी चीज़ें क्या होनी है, आपको डीआर करनी है। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस डीआर टू क्रेडिट एंड इनकम सीआर, तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। अब जो आपकी आय है, जो इनकम हो रही, जो भी आपको प्रॉफिट होने वाला है आपके व्यापार में, तो वो प्रॉफिट क्या होगा, वो आपके अकाउंट में आ रहा है पैसा, तो आने वाला आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। आपने कोई वस्तु बेची, उस पर आपको इनकम हुई, वो क्या है, आपका लाभ है। लाभ क्या है, आपके अकाउंट में इंक्रीमेंट लाएगा, क्रेडिट कम डेबिट आओ। यहाँ पर क्या होता है, ये हमें याद रखना है। इसको याद करने के लिए, नॉमिनल अकाउंट में याद करने के लिए हमारे पास क्रेडिट कम डेबिट आउट। एक्सपेंस क्या हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, पैसा जा रहा है हमारे पास। लॉसेस, हमारा पैसा चला गया, नुकसान हुआ। तो ये सब चीजें क्या होनी है, डेबिट हो। क्रेडिट, पैसा आएगा आपके बिजनेस में, आपको इनकम होगी, तो ये सारी चीजें क्या होनी है, क्रेडिट होनी है। तो ये थे आपके अकाउंट्स के नियम, कि अकाउंट्स के टाइप्स और नियम थे कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, इनको चलाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, उनको हमें जब एंट्रियां करते हैं टैली में, तो हमें ये रूल्स को ध्यान में रखना है और इनको ध्यान में रखते हुए हमें एंट्रियां करना है। वरना हमारा अकाउंट जो है वो अकाउंट हमारा सही नहीं होगा, और इससे हमें अकाउंट, हमारे कंपनी में हमें क्या क्या लॉसेज हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, उसका हमें सही आकलन नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।